नमस्कार नमस्कार दोस्तों, शांति कांति किचन के व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि माँ का पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो अभी वो स्वास्थ्य लाभ कर रही है। तो इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करिए उनके। और फिलहाल आप लोग का भी इंटरटेनमेंट हो, इसके लिए आज एक मेरे छोटे भाई जैसे हैं दिवाकर। हेलो बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? शांति किचन के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोग को नमस्कार और सादर भरा नमस्कार। चलिए, दिवाकर का एक बहुत स्पेशल चीज़ दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए, दिवाकर ना लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर और कितने क्लीन तरीके से अपने फ़िश को ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छे फ़िश एक्वेरियम के जानकार हैं। तो आज हम लोग इनसे पूछेंगे इस फिश शॉप के बारे में। दिवाकर बताओ तो कौन कौन से फिश हैं यार? बेसिकली ये देखिए, ये मेल और फीमेल है। ये मेल और ये फीमेल। ये फ्लावर हॉर्न इसको बोलते हैं। कौन सा मेल है? ये मेल है, जो हेड पॉपअप है ना। अच्छा। वो मेल है। और ये कैसे पहचानते हैं? बस हेड पॉपअप से ये पहचानते हैं कि ये मेल है। जो हेड पॉपअप मुर्गे की तरह हो जाती है, ये हाँ, वो जस्ट पीछे वाला। और ये फीमेल है। फीमेल इसमें क्या है, बहुत अट्रैक्टिव है। क्योंकि ये जस्ट ये फ्लावर हॉर्न इसलिए नाम ही है ना, क्योंकि ये ह्यूमन से बहुत इंटरेक्टिव रहते हैं। अच्छा। लाइक हम लोग इनको बस ये इशारा करते हैं कि अट्रैक्ट होते हैं। इस तरीके से ये इस तरह से इंटरेक्ट होते हैं। वाह, ये देखिए, सही है। इन लोग को ऐसा लगता है कि हमारा मालिक आ गया, हमें अब फीड करवाएगा। तो वो लोग खाने के लिए इंटरेक्ट होती है, मेरा खाना आ गया, चलिए। अच्छा। तो बेसिकली ये टाइम पे इन लोग का खाने का ये 11 बजे इन लोग को मैं फीड डालता हूँ थोड़ा। अच्छा, कैसा खाना होता है? इन लोग का स्पेशल फूड आता है, फ्लावर हॉर्न प्रो मिनरल्स करके। मैं ये खिलाता हूँ, और एक और रहता है रेड रोज करके, वो मेरा खत्म हो गया है। अच्छा। तो अभी मैं बेसिकली ये प्रोटीन के लिए मैं दे रहा हूँ। अच्छा। 2 टाइम इसका रहता है, 2 टाइम प्रोटीन देता हूँ और 1 टाइम रेड रोज देता हूँ। रेड रोज से क्या होता है कि इसमें इन लोग का कलर इनहेंस होता है, रेडनेस इनहेंस होती है, तो लोग और ब्यूटीफुल लगते हैं। तो एक एक्वेरियम को कैसे मेंटेन किया जाता है दिवाकर? मेंटेनेंस तो देखिए, इन लोग का ना बेसिकली लोग क्या करते हैं कि अच्छा के चक्कर में ना लोग आरओ वाटर यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आरओ वाटर यूज नहीं करें, क्योंकि उनको भी मिनरल्स चाहिए। अच्छा। जो कि हमारा नेचुरल जो कॉर्पोरेशन का पानी सबसे बेस्ट है फिशिंग के लिए, क्योंकि उसका टीडीएस ही अप्रोक्सीमेट 600 के आसपास आता है। कहीं कहीं 350 आता है, तो 350 वाला बेस्ट रहता है। तो बस यही है। और इन लोग के लिए फ्लावर हॉर्न जो है ना, उनको सबसे क्या टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर। जी, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने हीटर लगा रखा है। अच्छा। क्योंकि इन लोग को ये वाला पीछे जो पीछे बैक साइड में जो देख रहे हैं सिल्वर रॉड, वो हीटर है। और इन लोग का 26 to 28 डिग्री मेंटेन रहना चाहिए। और जैसा कि ये डिजिटली मैंने लगा भी रखा है, ये चेक करने के लिए। अभी मैंने थोड़ा ज्यादा है, 30 पे है। क्योंकि अभी मैंने एसी चला रखा है, अभी इसीलिए हो जाएगा। हाँ, इसीलिए। तो सारा चीज को मेंटेन करना उन लोग को, टाइम टू टाइम फीडिंग, टाइम टू टाइम इंटरेक्ट। अब इन लोग को इंटरेक्शन भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आलस हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इन लोग को लगता है बस खाओ पियो, जिंदगी यही है। जैसा हम लोग इन लोग को सिखाएंगे वैसा करेंगे। ये जस्ट लाइक अ मिट्टी, जैसा आप आकार दोगे वैसा होगा, वैसे ही। और कैसे क्लीन वगैरह करते हैं दिवाकर? क्लीनिंग में देखिए, क्लीनिंग का हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग एक डबल पाइप यूज करते हैं। एक से इन रहता है, एक से आउट रहता है। आई विल शो यू। अच्छा। मैं इसको वॉशरूम में रखता हूँ। अच्छा। ओहो, मैंने ये डुअल चैनल ही बना रखा है इन लोगों का। अच्छा। कि एक से पानी इन करेगा और दूसरे से निकल जाएगा। वाह, इस तरीके से। तो ये कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स लोग को बताइए, ताकि लोग जो अपने यहाँ एक्वेरियम रखना चाहते हों आपसे कुछ लर्न करें। जिसके पास मैन पावर हो वो लोग तो एक पाइप से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, मैं अकेला हूँ तो मेरे को थोड़ा तकलीफ होती है। तो ये एक होल्ड उसमें डाल देते हैं। दोनों होल्ड डालते हैं। दोनों होल्ड डालते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बार अगर पानी का फ्लो इनकमिंग रहा, आउट गोइंग अगर निकाल दे इनकमिंग, तो आउट गोइंग हो जाएगा। बिकॉज़ तो बैलेंस करते हैं। एक से खींचते हैं, एक से खींचते अपने आप निकल जाता है। तो दोनों काम मेरा एक साथ ही हो जाता है। तो क्लीन काफी इजीली और काफी जल्दी भी हो जाता है। बढ़िया। वाह। तो ये लोग को ऐसे ही बस। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चीज़ आप भी सीखिए अपने घर में। अगर आपके एक्वेरियम है तो दिवाकर जैसे कह रहे हैं वैसे करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत, जब टाइम, कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो लोग जो अकेले रहते हैं उन लोग का ऐसा
तुरंत कर सकते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड काम है, ऐसा है वैसा। कितने दिन इसकी जिंदगी रहती है? बेसिकली फ्लावर हॉर्न का 6 to 8 years तो रहता ही है। वाह, तब तो बहुत डिपेंड्स ऑन योर कितना ख्याल रखते हो, क्योंकि इन लोग का भी क्या है, आप अगर लाइफ स्टाइल अच्छी रही तो ये लॉन्ग टाइम भी जी सकते हैं। बीमारी इन लोग को ना हो इसके लिए क्या करते हैं? इसमें बेसिकली हम मेथनाइल ब्लू यूज करते हैं। अच्छा, हमारे लैब में तो बेसिकली ये मिल जाता है। अच्छा। लेकिन कहीं और भी अगर हो। अच्छा दोस्तों, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि दिवाकर DMLT की डिग्री ले रहे हैं और यहाँ पारुल यूनिवर्सिटी के बहुत स्टूडेंट भी हैं। और प्लस देखिए, आप लैब देखिए, लैब में ये यहाँ के मालिक हैं, काम करते हैं और सब चीज़ इनको आता है ना। देखिए ये माइक्रोस्कोप है और ये सब यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये भी आप देखिए। और इसके साथ ही ये फिश लवर है। और देखिए ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये एंटी क्लोरीन है। ये पानी में क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा रखती है ताकि फिशेस को जो मिनरल्स है वो ज़्यादा प्रोवाइड हो। ओके। और इसके साथ ही ये रहा सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, रॉक सॉल्ट इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो सॉल्ट उसको बढ़ने नहीं देती है। अच्छा, एंटी बैक्टीरियल का भी काम करती है रॉक सॉल्ट। वाह वाह। कभी कभी स्टार्टिंग में क्या है, मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं पहले ऐसा सेंधा नमक आप लोग जो समझते हैं वो उठा के ले आया था मैं भी। लेकिन वो गलत है। मैंने फिर जानकार लोगों से पूछा, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत करो। तो मेरी तरह आप गलती में मत करना है। इस तरीके का रॉ सॉल्ट देखिए पत्थर जैसा रहता है, वैसा लेके आना घर में, उसका थोड़ी थोड़ी टुकड़े करके इसमें डाल देने का। तो कितने दिन पे डालना चाहिए? आप बेसिकली जब आप टैंक क्लीन करो तभी डालो, ये डेली डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। टैंक क्लीन किया तो थोड़ा डाल देने तो अगर 5 आपको कोई बताए कि 5 टिप्स दीजिए अच्छे एक्वेरियम में फिश को अच्छा रखने के लिए, तो आप क्या क्या अपने पब्लिक? पहला दोस्त पानी क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि फ्लावर हॉर्न फिश जो है ना, तो वो हफ्ते में कितनी बार क्लीन करना चाहिए? वो क्लीन वाटर का है। तो कितने दिन में क्लीन करना चाहिए? बेसिकली इसका क्या है, मैं तो 5 to 7 डेज में 70% खाली करता हूँ। 70% खाली करके फिर न्यू ऐड करता हूँ। अच्छा। और इसका फिल्ट्रेशन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा टिप्स नंबर 2। तीसरा टिप्स इसका टेम्परेचर, उसके लिए आप हीटर लगाइए। चौथा टेम्परेचर का फूड टाइमिंग पे दे, फूड टाइमिंग। पांचवा टिप्स इसका जो मेडिसिन रहती है, जैसा मैंने आपको बताया मेथनिल, एंटी क्लोरीन, नमक, रॉक सॉल्ट हो गया, तो वो सब का ख्याल रखिए, आपकी मछली को लंबी आयु होगी। और जो मेरी मछली है ना, वो काम्फा वर्जन की है, F2 बोलते हैं इसको। अच्छा। F2 काम्फा बहुत ही सुंदर है, एग्रेसिव भी रहती है बहुत। इसमें कोई और फिश नहीं रख सकते हैं? नहीं, ये फ्लावर हॉर्न के, ये बहुत मुश्किल से मेरा पेयर किया गया है। वरना फ्लावर हॉर्न क्या है कि एक सिंगल ही रहता है। अच्छा। अगर मेल है तो उसमें फीमेल नहीं रह सकती, फीमेल है तो मेल नहीं रह सकता है। बहुत रेयरली रहता है, जो रहता है वो बियर्ड करता है, मतलब लाइक आगे जनरेशन में आता है। हाँ। और जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, मेरा एक सकर फिश है, ग्लूको बोलते हैं उसको। वो क्या एल्गी को खाते हैं, वो हमेशा एल्गी क्लीन, अभी भी देखे वो एल्गी क्लीन ही कर रहा है। मौत सकर इसी के लिए नाम रखा है। वाह। और मेरे पास एक और फिश मैंने छोटा मतलब स्टार्टिंग किया था, उसका नाम फाइटर फिश। मैंने इसको भी बहुत साथ रखने की कोशिश की, लेकिन ये साथ नहीं रहता है, बहुत लड़ती है। जैसा कि ये देखिए, ये मेल है, ये ब्यूटीफुल सा लग रहा है, नहीं ये मेल है। ये पिकॉक है मेरा। और इसका जो बाजू में है वो फीमेल है, वो ऐसा लड़ाई कर करके इसका फील वो कुतुर दिया है, इसीलिए ऐसा गंदा लग रहा है, लेकिन इतनी गंदी होती नहीं है। तो इसके बेसिकली मैंने ये माइक्रो पैलेट्स इसको डालता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये इसकी जो फीमेल प्लेट्स रहते हैं वो काफ़ी पतली रहती है, काफ़ी छोटी रहती है, एक समझो तो एक मक्खी के दाने की तरह। लेट मी शो, ये देखिए, ओके, खाना है, ये इसका खाना है। मैं इसको ऊपर से डालता हूँ तो ये लोग खाते हैं, ज़्यादा नहीं डालता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग क्या है इसी में खाते हैं, इसी में हटते हैं तो गलती कर देते हैं, तो काफ़ी गंदगी करती है। मछलियों का क्या है, अब जितना खिलाओगे उतना खाएगी, लेकिन उन लोग को ये नॉलेज नहीं रहती कि मुझे कितना खाना चाहिए। तो फिश लवर जो है उनको पता है कि भाई मुझे कितना खिलाना चाहिए ताकि उनका हेल्थ बना रहे और ज़्यादा कुछ उनका दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर वो ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा मतलब डायरिया टाइप का उन लोग को भी होता है। इन लोग में कॉमन इलनेस है व्हाइट पुप करके। हाँ, व्हाइट पुप, वो देखोगे कि धागे की तरह पीछे से निकलेगी। बहुत एक डायरिया, हम लोग में डायरिया होता है, इन लोग में कौन रहता है व्हाइट पुप। वो ज्यादा खाने से या फिर अनहाइजीन रखने से वो सब बीमारी कॉमन है व्हाइट पुप। तो उससे बचाना है तो कम खाना नहीं है। अभी हमारे फिश को हुआ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत हाइजीन रखता हूँ, इन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ, प्रॉपर सब कुछ करता हूँ, इन लोग को खाना वाना सब कुछ देता हूँ प्रॉपर। तो हमारे फिश को तो अभी तक हुआ नहीं है ऐसा कुछ। देख सकते हैं कितना एग्रेसिव है।
मैं किधर भी इधर करूँगा ये आएंगी। तो देखा दिवाकर ने कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, आपको फिश लवर हैं और अपने घर में एक्वेरियम रखना चाहते हैं, तो दिवाकर की बातों को मानिए और अपने घर में फिश को रखिए। और कोई अगर आपको सवाल है फिश से संबंधी, एक्वेरियम संबंधी, तो आप मैसेज में लिखिए, कमेंट्स कीजिएगा, जानकारी दिवाकर उसको शांति किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, शांति किचन की ऑपरेशन हुई है लेग्स की, तो उसके लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी रिकवरी बहुत जल्द हो। बस आप लोग का प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। चलिए बाय बाय, नमस्कार।